Chapter is joint venture account. The following are the entries to be passed when the separate books are maintained for joint venture. So we are going to focus on the method 2, which is very important when separate books are maintained for joint venture purpose. तो इसकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट यानी कि इसकी जर्नल एंट्रीज के बारे में थोड़ी सी अब हम जो जो एंट्रीज इसके अंदर होती है दोस्तों वो अब हम उस पर फोकस करेंगे। तो सबसे पहला ट्रांजैक्शन क्या होगा वो थोड़ा देख लेते हैं। चलिए शुरू करते हैं हमारी जर्नी ऑफ जर्नल एंट्रीज। सबसे पहली सिचुएशन व्हेन पार्टनर्स कंट्रीब्यूट टुवर्ड्स कैपिटल। चलिए देखते हैं अगर पार्टनर्स कैपिटल लाते हैं, नॉर्मली होता है ऐसा ही, तो उसकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसी होगी सर। जॉइंट बैंक अकाउंट, जॉइंट बैंक अकाउंट खोला जाएगा इन पार्टनर्स का। जॉइंट बैंक अकाउंट डेबिट चलिए जॉइंट बैंक अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो ये हो गई हमारी पहली जर्नल एंट्री। कुछ इस स्वरूप में आपकी पहली जर्नल एंट्री होगी। जब पार्टनर कंट्रीब्यूट करते हैं, कैपिटल लाते हैं, तो इस तरीके से हम अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करेंगे। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन समझने की कोशिश करते हैं पहले। व्हेन गुड्स आर परचेज्ड और joint venture। तो when goods are purchased for joint venture, ये सिचुएशन हो तो हमारी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होगी, जर्नल एंट्री होगी जॉइंट वेंचर अकाउंट डेबिट टू जॉइंट बैंक अकाउंट। जॉइंट बैंक अकाउंट क्रेडिट। चलिए तो कैपिटल कंट्रीब्यूट करते हैं तो ये बैंक अकाउंट joint bank account will be debited to partners capital account when goods are purchased। goods परचेज किए जाएंगे तो क्या होगा सर, कैसे एंट्री होगी। joint venture account debited to joint bank account। चलिए कैश गोज आउट तो बैंक अकाउंट क्रेडिट करेंगे। बेसिक्स है, इतनी सिंपल चीजें हमें पता ही है। चलिए व्हेन पार्टनर्स प्रोवाइड गुड्स और पे द एक्सपेंसेस। अगर ये सिचुएशन व्हेन द पार्टनर्स प्रोवाइड्स गुड्स और दे पे द एक्सपेंसेस, तो इसकी एंट्री होगी जॉइंट वेंचर अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। नेक्स्ट ट्रीटमेंट ट्रांजैक्शन समझते हैं, फिर उसकी ट्रीटमेंट देखते हैं। वेयर एक्सपेंसेस आर पेड फ्रॉम जॉइंट बैंक अकाउंट।
बैंक में से जब एक्सपेंसेस पे किए जाएंगे तो एंट्री कैसे होगी सर? जॉइंट वेंचर अकाउंट डेबिट जॉइंट बैंक अकाउंट। अगेन कैश गोज आउट तो हम बैंक अकाउंट क्रेडिट करेंगे, बेसिक है। नेक्स्ट, गुड्स आर सोल्ड, गुड्स आर सोल्ड फॉर कैश। अगर कैश में गुड्स बेचे गए हैं तो क्या ट्रीटमेंट होगी सर? कैश कम्स इन तो हम बैंक अकाउंट को डेबिट करेंगे, जॉइंट बैंक अकाउंट विल बी डेबिटेड। जो भी एंट्री थी उसका उल्टा, टू जॉइंट वेंचर अकाउंट। एकदम आसान है, बहुत ही इजी चैप्टर है, सिर्फ एंट्रीज आपको थोड़ा फोकस करना होगा उस पर। नेक्स्ट, व्हेन द गुड्स आर टेकन बाय द पार्टनर। अगर कोई पार्टनर गुड्स खरीदता है, अपने पास लेता है, यहाँ सेलिंग पर्पस के लिए होता है या खुद के लिए लेता है, तो उस सिचुएशन में क्या होगा सर? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट विल बी डेबिटेड। नॉर्मली सेलिंग पर्पस के लिए होता है, टू जॉइंट वेंचर नेक्स्ट इज सेवंथ ट्रांजेक्शन। सेवंथ ट्रांजेक्शन में है प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन की एंट्री। अब हम अंत में आ रहे हैं, व्हेन जॉइंट वेंचर प्रॉफिट इज डिस्ट्रीब्यूटेड तो एंट्री होगी इसकी जॉइंट वेंचर अकाउंट डेबिटेड टू respected partners account, पार्टनर्स कैपिटल। फिर उनको ही मिलने वाला है तो उनको बांट देना है। और अंत में चलते हैं, हमें पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट अंत में क्लोज करना होता है, तो उसकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट देख लेते हैं। व्हेन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इज आर क्लोज्ड, partners capital account will be debited to joint bank account। अंत में आपका ये जो बैंक अकाउंट है वो टैली हो जाएगा, जिससे हमें पता भी चलेगा कि हमारी जो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट है, हमने जिस तरीके से वैल्यूएशन किया है वो बिल्कुल सही वैल्यूएशन किया है। ये जर्नल एंट्रीज अगर आप एक बार अच्छे से समझ लेते हैं, मेमोराइज कर लेते हैं, अंडरस्टैंड कर लेते हैं दोस्तों, तो इसके बेसिस पे जो हमने जॉइंट वेंचर अकाउंट, 3 अकाउंट जो फ्रेम करने होते हैं, जॉइंट वेंचर अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड जॉइंट बैंक अकाउंट, एकदम आसानी से आप इसको इजीली फ्रेम कर सकेंगे। सिर्फ 8 जनरल एंट्रीज आपने याद रखनी इससे, और इससे इजी क्या हो सकता है।